हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है हमारी वो फिजिक्स के चैप्टर पे यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है। उसका पहला टॉपिक यूनिट को मैं यहाँ पर कवर करूँगा कि यूनिट होता क्या है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो या फिर कोई भी चीज़ का आप जब मेजरमेंट करते हो तो एक स्पेसिफाइड चीज़ में मेजरमेंट करते हो जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बाज़ार में फ्रूट लेने गए तो फ्रूट को आप क्या करोगे, उसका वज़न करेंगे जिसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं मास। तो ये मास जो है इसको कहेंगे क्वांटिटी। क्या कहेंगे? क्वांटिटी है। और मास को जिस चीज़ में मोजेंगे, जैसे आप मोजेंगे उसको ग्राम में या किलोग्राम में, तो वो हो जाएंगे आपकी यूनिट। तो फ्रूट को आप यहाँ पे केजी में मोज रहे हो, वहीं अगर आप पानी को मोज रहे हो तो वो आप मोजोगे लीटर में। तो यहाँ पर यूनिट चेंज हो रही है, जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज हो रही है वैसे आपकी यूनिट भी चेंज हो रही है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिट, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब यूनिट दो टाइप की होती है। एक क्वांटिटी दो टाइप की होती है। क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि लेंथ आपकी एक क्वांटिटी, लंबाई मोज रहे हो ये आपकी एक क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी आपका मास, वजन मोज रहे हो ये आपकी क्वांटिटी है। टाइम मोज रहे हो ये आपकी क्वांटिटी है। टेम्परेचर मोज रहे हो ये आपकी क्वांटिटी है। लेकिन लेंथ किस में मोज रहे हो? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फीट में, तो ये आपका यूनिट हो गया। टाइम किस में मोज रहे हो? सेकंड में, मिनट में या फिर आवर में, ये आपका यूनिट हो गया। और आप वजन या मास किस में मोज रहे हो? केजी में मोज रहे हो या फिर ग्राम में मोज रहे हो या फिर एलबीएस सिस्टम में मोज रहे हो, तो ये आपकी यूनिट हो जाएंगी। तो यूनिट समझो, क्वांटिटी जिसमें मोजते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। पहली तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्वांटिटी दो टाइप की होती है। पहली जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी जो होती है वो होती है डिराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है? फंडामेंटल जो नाम है वही है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, मतलब फाउंडेशन, जहाँ से शुरुआत हो रही है यूनिट की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं होती है, जो क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं होंगी, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर लेंथ को मोज रहे हो, मतलब हम जब घर का जो साइज मोजते हैं, ठीक है, तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ मोजते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ये बुनियादी क्वांटिटी हो गई, ये स्टार्टिंग क्वांटिटी हो गई। ठीक है, फाउंडेशन हो गया। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एक क्वांटिटी मिल जाएंगी जिसको हम लोग कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं हम लोग? एरिया। एरिया ये किस पे डिपेंड हो रहा है? लेंथ पर डिपेंड हो रहा है। लेंथ जैसे हम लोग कम करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसकी एरिया भी चेंज होगी। ब्रेथ को बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो उसकी एरिया भी चेंज होगी। तो इसका मतलब एरिया जो चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड है? वो लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड है। तो एरिया जो हो गया ये आपकी डिराइव क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड हो रही है। और लेंथ और ब्रेथ है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं होंगी, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं मास मोज रहा हूँ, वजन मोज रहा हूँ, 10 kg 20 kg, ये मास है, मास किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मतलब ये मास पे भी डिपेंड होगा, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड होगा। फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, तो ये आपका न्यूटन एक केजी पे भी डिपेंड होगा, मीटर पे भी होगा, सेकंड पे भी होगा, टाइम पे भी होगा। तो ये तीन चीज़ पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए न्यूटन जो है वो डिराइव क्वांटिटी हो गया है, फोर्स डिराइव क्वांटिटी हो गया है। और वहीं पर न्यूटन डिराइव यूनिट हो गया है, फोर्स डिराइव क्वांटिटी हो गया। वहीं पर अगर आप केजी की बात करोगे, मीटर की बात करोगे, सेकंड की बात करोगे, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। और लेंथ, मास और टाइम की बात करोगे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बात बताता हूँ कि 1971 पे एक मीटिंग ली गई, जो वहाँ पर जो चीज़ डिसाइड हुई कि अब यहाँ से पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। अब एसआई यूनिट क्या होता है? यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 7 क्वांटिटी को लिया गया। और ये 7 क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। यहाँ से आपकी दूसरी क्वांटिटी बनती है। ये जो 7 क्वांटिटी है किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए उसको बेसिक्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है।
अब ये जो 7 क्वांटिटी में क्वांटिटी कौन कौन सी है और उसके यूनिट क्या है, उसके सिंबल क्या है, वो आपको मैं देखो स्क्रीन पे ही बता दूंगा और आपको समझाता हूँ। पहला आएगा लेंथ। लेंथ का मतलब हो रहा है कोई भी चीज़ को आप मोज रहे हो, लंबाई चौड़ाई ये मोज रहे हो तो लेंथ में मोजते हैं, और उसका जो यूनिट है वो मीटर होगा, ऐसा यूनिट में मीटर होगा जिसको हम सिंबल एम देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होगा मास, वजन मोजते हैं जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में वजन बोलते हैं, तो केजी में मोचेंगे। किस में मोचेंगे? केजी में। मास को केजी में मोचेंगे, किलोग्राम में, और उसका सिंबल आएगा केजी। तीसरा आएगा टाइम। टाइम को आप मोजोगे सेकंड में जिसका सिंबल आएगा एस। चौथा अगर आप ले लेते हो तो टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर को हम केल्विन में मोजते हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो, और उसका सिंबल आता है के। पांचों हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम मोजेंगे किस में? एम्पियर में, जिसका सिंबल आता है कैपिटल ए। सिक्स्थ जो हम लोग लेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना सब्सटेंस है इसको मोजते हैं, इसका जो यूनिट आता है वो आता है मोल, और इसका सिंबल आएगा MOL, मोल, ठीक है। और लास्ट आपका आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट के बारे में है, और इसका जो यूनिट आता है वो कैंडेला है, और इसका सिंबल है CD। अब ये 7 आपको मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स बता दिया हूँ। इसके अलावा 2 और यूनिट्स है जिसको हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। एक होती है इसमें प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब ये इसके आगे का जितना भी है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।